ठीक है। सो सबसे पहले बैटल ऑफ हुनैन के कॉजेस बैकग्राउंड डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ। ठीक है। मक्कन्स जो थे दे हैड अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी विद द यू नो द एरिया दैट वाज सराउंडेड द एरिया दैट वाज नियर ताइफ, क्योंकि ताइफ से होते हुए एक रास्ता निकलता है इराक की तरफ। अगर आप लोगों को खुलफाए राशिदीन का दौर याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था, एक हमने कैप्चर किया था अल हिरा, right, which was one of the major cities in the Sasanian Empire, right? तो अल हिरा जो था इराक से होते हुए जो है ना वो यानी कि वहां तक पहुंचने के लिए फॉर ट्रेड पर्पस you were required to pass through the area of the Taif, right? वहां से गुजर बसर होता था। तो वहां पे दो मेन ट्राइब्स थे, ठीक है, एक बनु तकीफ है और एक बनु हवाज़ेन है। ठीक है। तो हवाज़ेन और तकीफ जो है वो मक्कन्स के साथ शुरू से राइवलरी किया करते थे। ठीक है। they had rivalry with the Meccans since very start, even before the inception of Islam, right? किस चीज के ऊपर rivalry होती थी? Because of the trade route, ठीक है। So 8th AH के बाद, that is following the conquest of Mecca, हुआ ये कि जो ताइफ के रहने वाले लोग थे बनु हवाज़ैन खास तौर पे, ये आप लोगों की जो है ना वो बुक्स आई डोंट रिमेम्बर किसने लिखा है, बट देवर मास्टर एट आर्चरी, राइट? वो तीर अंदाजी के अंदर बड़े माहिर लोग थे। कौन? बनु हवाज़ैन और बनु तकीफ, खास तौर पे हवाज़ैन, ये बहुत माहिर लोग थे तीर अंदाजी करने में। ठीक है। देवर एक्सपर्ट एट आर्चरी, ठीक है। एरो शूटिंग इनकी बहुत ज्यादा टॉप क्लास की थी। ठीक है। तो इन लोगों ने दो ट्राइब्स हैं ताइफ में, ठीक है, एंड सराउंडिंग एरियाज में दो मेन ट्राइब्स हैं। ठीक है। इन लोगों ने ये ट्राई किया कि हम किसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद की जो इतनी सक्सेसफुल एफर्ट्स हुई हैं उसको जो है ना वो मिनिमाइज कर दें, उसको जो है ना वो कम कर दें। ठीक है। So because of that they were trying to plot against Prophet Muhammad, peace be upon him, and the Muslims. ठीक है। तो right after the conquest of Makkah, Prophet had to face a challenge from the region of Taif, right? So the area of Makkah and Medina is now in our control, absolutely, but there were different regions, especially also in Central Arabia, right? जहां पर जो है ना वो जस्ट फॉर इंस्टेंस यमामा, राइट, वो हजरत अबू बकर के टाइम पर जाकर वो मसला वहां पर खत्म हुआ। तो कहने का मकसद ये, दीज वर द रीजन्स जिसके अंदर अभी भी मसले मसाइल जागे हुए थे। सो प्रॉफिट हैड एन अर्जेंट ही हैड टू टेक एन अर्जेंट स्टेप टुवर्ड्स ताइफ, क्योंकि वहां के ये दो ट्राइब्स थे जिन्होंने बड़े मसले मसाइल खड़े किए हुए थे। ठीक है। सो दीज वर द रीजंस या बैकग्राउंड बिहाइंड दिस बैटल ऑफ हुनैन। ठीक है। हुनैन जगह का नाम है। ठीक है। ऑपोजिशन की प्रिपरेशन क्या है? ऑपोजिशन की प्रिपरेशन, ठीक है। अब ऑपोजिशन की क्या प्रिपरेशन थी हवाज़ैन वगैरह की? इन लोगों ने अपना लीडर बनाया मलिक बिन औफ नसरी को। ठीक है। ही वाज द लीडर ऑफ द हवाज़ैन ट्राइब ऑफ ताइफ। ठीक है। इन्होंने 20,000 सोल्जर्स जमा किए, ऑपोजिशन ने 20,000 सोल्जर्स जमा किए, आर्मी बनाई of 20,000 men. It was a huge army at that time, right? Because at this time Muslims were only, if you remember the conquest of Makkah, there were only 10,000 Muslims, and after the conquest 2,000 more Muslims had converted to Islam. So there were a total of 12,000 Muslims, as you'll see later, against the 20,000 soldiers of the Banu Hawazin and Banu Taqif वगैरह ये सारे। ठीक है। So other prominent tribes who joined this battle were मैंने कुछ लिस्ट किए हुए यहाँ पे। ठीक है। बने हिलाल है, जुशाम है, नसर है, बनु तकीफ है, एक्सेट्रा। इन ट्राइब्स ने क्या किया? इन्होंने अपने घर बाहर एक साथ सब जो है ना वो बोला कि लेट्स मूव एंड फाइट अगेंस्ट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, एंड द मुस्लिम्स।
और बैटल में उनको किसी चीज की कमी ना हो, यानी हर तरीके से उन्होंने ये कोशिश की कि हम मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को हरा कर ही रहे। उन्होंने अपने सारा घर बार का सामान जमा करके रख दिया, कहां पर, और निकल गए किस तरफ, हुनैन की तरफ। जस्ट बाय द वे द ऑपोजिशन वाज द फर्स्ट टू रीच द वैली ऑफ हुनैन। ठीक है, वो हमसे एक रात पहले पहुंच गए थे, हम सुबह में पहुंचे थे। ठीक है, अब मुसलमानों की क्या प्रिपरेशन थी ऑन द अदर एंड, एज आई टोल्ड यू 12,000 टोटल मुस्लिम मैन थे। ठीक है, so there were about 12,000 Muslims in the army, and according to some sources Prophet Muhammad had divided his entire army of 12,000 into different groups and troops, right? And these troops was one, were divided amongst prominent companions. So for instance, Abu Sufyan led the army of 2,000। ठीक है, मैंने आपको बताया ना 10,000 तो बेटा वही है जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में भी सपोर्टिव आर्मी थी। उसके अलावा ये जो 2,000 हैं, ये वो हैं जो मक्का के न्यू मुसलमान कन्वर्ट हुए, मक्का के रहने वाले कुरैश या बनु उमैया से लोग या बनु मखजूम के लोग, अलग अलग ट्राइब्स के लोग जो कन्वर्ट हुए, मुस्लिम बने, ये वो 2,000 है। तो इनकी लीडरशिप कौन कर रहा है? अबू सुफियान। इससे आपको वो याद आता है जब प्रॉफिट ने जनरल एमनेस्टी अनाउंस की थी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में, तो ही सेड दैट 3 लोगों को हम पे प्रोटेक्शन, काबा में चले जाएं, अपने डोर शट कर लें, या फिर दे कुड आल्सो गो टू द हाउस ऑफ अबू सुफियान। सो इट वाज अ पॉलिटिकल जीनियस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम दैट ही वाज incorporating a person from Banu Umayyah so that the new converts from Banu Umayyah did not leave the Islam, right? Did not leave Islam। इस वजह से ये जरूरी था बनु उमैया को साथ लेके चलना। एंड एज वी सी लेटर ऑन, जो हमने पहले भी पढ़ा है, खलीफाओं के टाइम में देयर वर क्लैशेस बिटवीन बनु हाशिम एंड बनु उमैया। ठीक है, सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप साइड बाय साइड बनु उमैया का क्लैन। ओके, so other prominent companions were Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Abbas who was the uncle of the Prophet, Zubair bin Awwam, Khalid bin Walid, and these all prominent leaders were leading different groups of the 12,000 men। so हमारी मुसलमानों की आर्मी टोटल 12,000 की थी, जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में 3-3, 4-4 हजार के टुकड़ों में बांट दिया था, और हर टुकड़े का एक लीडर अपॉइंट किया हुआ था। मुस्लिम आर्मी reached the valley of Hunain in the month of Shawwal। According to many sources, it was the 10th of Shawwal and the day was Wednesday, right? I have not written it here, I'm just writing it now। ठीक है, so कुछ चीजें हैं जो रिकॉल हो जाती हैं, so I just so this was the preparation on both the sides। अब मेन चीज है जंग की, मेन इवेंट्स। ठीक है, जैसे जैसे मुसलमान हुनैन की तरफ बढ़ रहे थे, वादी हुनैन की तरफ, वैसे वैसे जो अर्ली कन्वर्ट्स थे जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया था, उन्होंने मुसलमानों को डिस्करेज करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि हाँ, अलग अलग अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दी कि आप क्यों लड़ने जा रहे हैं, हम हारेंगे, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे कहा, इन्होंने तो जादू कर रखा है, अभी इनका जो है ना वो टाइम बुरा आने वाला है कि ताइफ के लोगों से लड़ रहे हैं। And Prophet, just by the way, also had a history of visiting Taif, no, right? So this is how the unbelievers were, or the new converts who had not confessed Islam internally yet। इसका क्या मतलब हुआ? वो लोग जिन्होंने अब तक इस्लाम को सच्चे दिल से कबूल, जिसके बारे में अल्लाह ताला कहता है ना, ए रसूल, ये रेगिस्तान के कुछ कबाइल ऐसे हैं जिन्होंने कलमा तो पढ़ लिया है लेकिन इनके दिलों में अब तक इस्लाम नहीं आया। ठीक है, मैंने आपको ये आयत बताई थी। ओके, इसके साथ होता ये है, मेहनत कर करा के मुसलमान जो है ना वो पहुंचते हैं एट द वैली ऑफ हुनैन। हुनैन की वादी पर जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर मैंने आपको बताया था बनु तकीफ और हवाज़ैन के जो लोग होते हैं, they were master at archery, right? They were so brilliant in shooting arrows that one of them could just kill 10 of their opponents, right? इतने ज्यादा एक्सपर्ट वो आर्चरी के अंदर थे, तीरंदाजी करने में। एंड ऑल्सो इन दिस एंड द गिवन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस बैटल इज दैट कि वो जो कुरैश, सॉरी नॉट द कुरैश, जो हवाज़ैन के लोग थे और जो बनु तकीफ के लोग थे, दे वर ऑलरेडी एट द वैली।
So they had an upper advantage in contrast to the Muslims, and this is one of the reasons why Muslims were losing the battle in the first place. But then, you know, दो लोग कौन थे जिनकी वजह से बैटल टर्न हुई? Of course, one is the Prophet Muhammad, peace be upon him, and the other one was Hazrat Ali, right? और सारे साहबा का इसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन था, बट फाइटिंग का हजरत अली का बहुत बड़ा रोल था, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. सो जैसे ही मुसलमान हुनैन पहुंचे, अपोजिशन ने they started attacking by the arches, right? The enemy made a fierce attack on Muslims, which confused the Muslims significantly, and they started retreating in columns, right? मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू हो गए, और इस भाग दौड़ मच गई, chaos मच गया, और इस सिचुएशन के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद was being protected by 8 of his closest companions and senior most companions. ठीक है, अली, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला इब्न मसूद, अब्बास, अबू सुफियान, फजल इब्न अब्बास, रबिया बिन अल हारिस, उसामा बिन जैद, आयमन इब्न उबैद. So these were the people who were protecting the prophet, right? And if you just note, some of them are from Banu Hashim. You will be able to tell me that 5 of them are from Banu Hashim, right? Ali, Abdullah, and you know, Abbas, Abu Sufyan. Abu Sufyan was the grandson of Abdul Muttalib, right? Just like Prophet Muhammad was the grandson of Abdul Muttalib, right? So इस तरीके से जो है ना वो खैर कहने का मकसद ये है कि प्रॉफिट को प्रोटेक्शन दिए हुए ये 8 सहाबा खड़े हुए थे जंग के अंदर, ठीक है. फिर अल्लाह की तरफ से प्रॉफिट मोहम्मद, चूंकि आपको मैंने बताया था कि प्रॉफिट डिड नॉट से और डू एनीथिंग आउट ऑफ हिज ओन विल, ही वाज कमांडेड बाय अल्लाह टू डू एवरीथिंग, राइट? तो आउट ऑफ द विल ऑफ अल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद हैड टू डेमोन्स्ट्रेट हिज ब्रेवरी, राइट? सो सामने कुफार खड़े हुए हैं, राइट? एंड Prophet Muhammad अपने mule के ऊपर, and what was the name of his mule? According to some traditions, it was none other than you know, I'm not talking about the she camel Qaswa. हुनैन वादी है, हुनैन के अंदर ऊंट नहीं चला सकते आप. This is a very interesting point which students don't highlight. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये माइन्यूट सी डिटेल है, मिस हो जाती है, बच्चों को पता ही नहीं होता. प्रॉफिट किस पे फाइट कर रहे थे आप देख लें, जंगों के अंदर डिफरेंट उन्होंने यूज किए हैं एनिमल्स, राइट? सो दिस टाइम ही हैड दुलदुल, right? He had duldul, right? The same mule, or you can also say an ass, right? Khachar, that was used by whom to travel from Medina to Khaybar. According to to some of the traditions, it was Ali, right? दुलदुल के ऊपर जो है ना वो आए थे, मैंने दूसरी ट्रेडिशन कोड की थी, right? Does that make sense? तो okay, so Prophet Muhammad क्या करते हैं? He is making tireless efforts to show himself as a, of course he was, but he still needed to show to the enemy that he is a brave man. And although chaotic situation हो चुकी है, लेकिन मुसलमान डरे नहीं है. So he came in front of the enemies, right, and tried to calm down his mule, which was, you know, trembling in front of the enemy, right? और उसके बाद prophet जोर से loudly कहते हैं, "Oh people, come here," right? He's addressing the Muslims. I am the grandson of Abdul Muttalib, right? Prophet Muhammad बोलते हैं कि I am the grandson of Abdul Muttalib, come here, right? उसके बाद क्या होता है? Prophet Muhammad दुलदुल से उतरते हैं, he dismounts his mule, और फिर अल्लाह ताला से एक humble request, humble petition, humble supplication करते हैं कि ओ अल्लाह, send us your help, right? And Prophet says, ओ अल्लाह, send down your help. उसके बाद Prophet Muhammad अपने uncle Abbas ibn Muttalib, so Abbas had a very huge loud voice. यहाँ पर नहीं लिखा मैंने, but Abbas had a very loud voice, right? A very loud voice. Prophet Muhammad Hazrat Abbas से कहते हैं, अपने अंकल से कहते हैं
कि आप जोर से लोगों को आवाज मारें और बुलाएं। क्यों बुलाने का बोलते हैं? क्योंकि लोग मुसलमान क्या हो रहे हैं इस वक्त, डर के केओस हो गया है, भाग रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। सो अब जाहिर है हुनैन की जो वादी है वो बिल्कुल तंग है, इट इज अ नैरो वैली, राइट। सो हजरत अब्बास जैसे ही अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ बोलते हैं, ओ अंसार ओ मुहाजिरीन कम बैक, सो पूरी वादी में वो आवाज गूंजती है, एक एक मुसलमान के कान में वो आवाज गूंजती है और मुसलमान दोबारा से बैटलफील्ड की तरफ टर्न होना शुरू होते हैं। हजरत अब्बास सेज, ओ मुहाजिरीन एंड अंसार, O victors of Badr, why are you going? The messenger of God is here. Come back to him. ठीक है। और उसके बाद मुसलमान कॉन्फिडेंस के साथ वापस आते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं विद द पेगन्स। प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो मीनवाइल एक डस्ट से पूरी मुट्ठी भरते हैं, ही टेक्स अ हैंडफुल ऑफ डस्ट और एनिमी के मुंह पर फेंकते हैं। It is very similar to his act of reciting Surah Yasin at the time of migration from Makkah to Medina, right? And just by the way, in the battle of Uhud as well, and a number of battles, Prophet Muhammad had done this, right? So, and he says that may your faces be shameful, which means that कि तुम्हें शर्म आए, तुम हारो और तुम्हें जो है ना वो अकल तुम्हारी ठिकाने आए। इसके बाद होता क्या है? Allah helps the Muslims by causing the enemy trouble to see, right? Enemy जो दुश्मनों की बेटा आंखें होती हैं उनमें जो है ना वो तकलीफ पड़ जाती है, वो सही से देख नहीं सकते, right? So this was when the Prophet's prayer was heard by Allah and the Muslims were now, getting confident. लेकिन अब भी जो सामने की आर्मी है, it is too tough to fight with. Finally आर्मी जंग के अंदर जो विनिंग टर्न आता है मुसलमानों के लिए फिजिकली, ऑफ कोर्स स्पिरिचुअली तो प्रॉफिट मोहम्मद टर्न ला चुके हैं दुआ करके, राइट। इस फिजिकल जो टर्न आता है दैट इज बिकॉज ऑफ अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि ही किल्स नॉट ओनली वन, इन फैक्ट वो हवाज़ैन और दूसरे ट्राइब्स के लीडर्स को किल करते हैं। जब वो गिरते हैं तो लोगों में शोर मच जाता है कि हमारे लीडर्स मर गए हैं। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जहां से मुसलमान अपनी फतेह का झंडा गाड़ते हैं। फॉर एग्जांपल उस्मान बिन अब्दुल्ला, राइट, ही वाज किल्ड बाय अली एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? मलिक बिन औफ जो होता है, जो कि ही इज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ बनु हवाज़ैन, तो ही वो बैटलफील्ड छोड़ता है, भागता है, एंड ही शट्स हिमसेल्फ इन हिज फोर्ट्रेस एट ताइफ, ठीक है। तो ताइफ में जाकर के छुप जाता है, एंड ताइफ एक ऐसी जगह है जहां पर छुपना आपके लिए बहुत आसान है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ वाटर इन ताइफ एट दैट टाइम, राइट, more water than Makkah or Medina, right? So that was the place where you had good water and you had a good stuff available. प्रॉफिट जो है, तो ये बैटल ऑफ हुनैन सबको समझ आ गई। बैटल ऑफ हुनैन में मुसलमान जीत जाते हैं और उसके बाद प्रॉफिट आस्क देम कि नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड मेक अ सीज टू द ताइफ, राइट। और देयर इज, एंड प्रॉफिट मोहम्मद बोलते हैं कि जितना भी माले गनीमत जमा हुआ है, वॉर बूटी, इसको सब आप ले जाएं एंड टेक ऑल ऑफ दिस टू अ प्लेस कॉल्ड जिराना, ठीक है, वेयर प्रॉफिट सेज दैट we will make, we will distribute the booty there. और distribute जिस तरीके से करते हैं प्रॉफिट, that is very very interesting, right? And this, let us move on to siege of Taif, ठीक है। so मुसलमान एंटर करते हैं ताइफ को। ताइफ के जो लोग होते हैं, मैंने आपको बताया, वो अपने फोर्ट्रेसेस से, अपने अपर एज जगहों से जो है ना वो मुसलमानों के ऊपर एरोस शूट कर रहे होते हैं, राइट। सो सीज जो है वो ताइफ की 40 दिन चलती है, and उसके बाद at the end of the day, Taif, the people of the Taif had to surrender, and according to some traditions, it was Prophet Muhammad peace be upon him who said that they are unable to fight, they cannot fight. So after a consensus with the companions, he said that after 40 days, we are now lifting the siege to Taif, let us go back. Does that make sense? तो होता, अच्छा, इसमें we got success in Taif, हम ताइफ के जो है ना वो कैप्टिव्स बनाते हैं, 6000 लोग कैप्चर करते हैं। तकरीबन जो है ना वो you have 24,000 camels and you have a lot of goats and sheep. I have told you उकियास क्या होते हैं? Pouches of silver. उकिया means
Uqiya means pouches of silver, right? आफ्टर दिस होता क्या है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को जो है ना वो ताइफ से एक डेपुटेशन आती है, एक टीम आती है ताइफ से प्रॉफिट मोहम्मद के पास, और वो प्रॉफिट मोहम्मद को रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारे औरतों के और आप हमारी बच्चों को जो है ना वो वापस कर दें। तो प्रॉफिट मोहम्मद के जो खुद के कैप्टिव्स होते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद ना सिर्फ उन्हीं को रिटर्न करते हैं, but Prophet peace be upon him also tells his companions, ashab, to return all the captives of Banu Hawazin. And seeing this, the people of Banu Hawazin got very pleased. वो बहुत खुश होते हैं और जो है ना वो इस्लाम कबूल करते हैं। ठीक है, बूटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है, एंड प्रॉफिट्स ड्यू उमरा एंड प्राइमरी सोर्सेस आर समथिंग is something which I am not covering in this recording. ठीक है, तो you guys can take that from my इसमें से आंसर में से मेरे नोट्स में से ले लें। ठीक है, to be make sure कि मुझे YouTube पर भी डालनी है रिकॉर्डिंग, so at least आप यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनको थोड़ा एडवांटेज होना चाहिए, राइट? So this is why I'm just stopping it. हाँ, इस पे इतना लिखते हैं तो भी आपको 10 में से 10 सुकून से मिलेंगे। This is a good piece of information right here.